नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज है 31 अगस्त और देखिए फ्रेंड्स, कल आपका जो लास्ट क्लास का वीडियो नहीं आ पाया था, तो 30 अगस्त और 31 दोनों से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके सब। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले फटाफट से जो है हम रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस का। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस स्थान को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये कन्नौज को। किसको लिया है? कन्नौज को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रीम सेट गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये सौरभ गांगुली को, क्रिकेटर जो सौरभ गांगुली उनको नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस देश की परमाणु कंपनी के साथ $2.25 अरब का करार किया है? तो ये रूस के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय दूतावास का उद्घाटन पराग्वे में किया है। कहां पर? पराग्वे। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत अभी हाल ही में नागालैंड में की है। कहां पर की है? नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंगलम स्वामी फाउंडेशन ने किस राज्य में हिंसा के पीड़ितों के लिए पेंशन की घोषणा की है? तो ये केरल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला केस केरल में पाया गया। कहां पर? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना कहां शुरू की है? तो सांचौर, राजस्थान के सांचौर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा की गई है? तो ये दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल गफ्फार नाडियावाला का निधन हो गया। ये एक फिल्म निर्माता थे जिनका निधन हो गया। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? एस सोमनाथ, समीर वी कामत, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर ये किया गया समीर वी कामत को। किसको? समीर वी कामत को नियुक्त किया गया। देखिए, एस सोमनाथ जो है ये आपके इसरो के चीफ है, वर्तमान में कौन है? इसरो के चीफ है। एस समीर वी कामत, इनको अभी हाल ही में डीआरडीओ को नियुक्त किया गया। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का। ये इसके चीफ थे, इनकी जगह पर इनकी नियुक्ति की गई है। अब हाल ही में कुछ और नियुक्तियां हुई हैं, उनको हम डिस्कस करें। हाल ही में नेट ग्रेड का सीईओ जो है पीयूष गोयल बनाए गए। नीति आयोग के सीईओ जो है परमेश्वरन अय्यर है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ मनीषा कपूर बनी है। एसएससी के जो नए अध्यक्ष एस के सोरुमार। एनएबीएफआईडी के एमडी जो है राजकिरण राय है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के एमडी एंड सीईओ अनुज पोद्दार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव राजेश वर्मा है। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि गुरदीप रंधावा बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2050, 2060, 2070 या 2080? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है 2070 तक जो है भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन, यानी कि देखिए जैसे कि जो गाड़ी जो पेट्रोल और डीजल से जो चलने वाली जितनी भी व्हीकल्स हैं यानी गाड़ियां हैं, उनसे देखिए काफी मात्रा में जो कार्बन उत्सर्जन होता है। 2070 तक का लक्ष्य रखा गया पूर्ण शून्य उत्सर्जन है। इसका मतलब है यहाँ पर जैसे कि जो इस समय आपने देखा हो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो है चलन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो यहाँ तक क्या है कि जो है 100% सभी गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। तो उससे क्या है कि डीजल पेट्रोल पूरी तरह से प्रतिबंध बंद हो जाएगा। तो जो है इस तरह से हम शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2070 का रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है अनीता आनंद, हेमंत धनजी, एनवी सुंदरा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ये चुने गए एनवी सुंदरा को। किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका एनवी सुंदरा, यानी ऑप्शन सी सही है। देखिए अगला अदर ऑप्शन को हम डिस्कस करें तो अनीता आनंद जो है ये कनाडा में भारतीय मूल की पहली रक्षा मंत्री है वर्तमान में, ये आपको याद रखना है। हेमंत धनजी की बात करें तो ये भारतीय मूल के जो हेमंत धनजी हैं ये ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जज हैं वर्तमान में। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ एनवी सुंदरा, तो इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें तो वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट एनवी सुंदराचार्य को अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है। ये व्यापक रूप से न्यूरोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। जो सम्मान इनको दिया गया है एनवी सुंदरा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस यू ललित कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो किस नंबर के बने? ऑप्शन है 47वें, 48वें, 49वें या 50वें? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ये बन गया 49वें, यानी 49 नंबर के जो है जस्टिस यू ललित मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और इनका कार्यकाल लगभग आपका 3 महीने से भी कम का कार्यकाल रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, इनका कार्यकाल किस तरह से रखा जाता है, तो यानी कि जो है 65 वर्ष की आयु, क्या
65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो है इनकी जो है सेवा रहती है मुख्य न्यायाधीश की। तो ये लगभग 3 महीने के अंदर ये 65 वर्ष के हो जाए तो इनका कार्यकाल काफी कम रहने वाला है। अब इन्होंने किनका स्थान लिया है तो आपको पता है, जो 48वें नंबर के कौन थे तो एन वी रमना थे। कौन थे? एन वी रमना। तो एन वी रमना थे 48वें नंबर के। और 47वें नंबर के कौन थे? तो 47वें नंबर के थे रंजन गोगोई। कौन थे? रंजन गोगोई 47वें क्रम के थे। 48वें नंबर के एन वी रमना थे और 49वें नंबर के आपके यू ललित है। तो ये आपको सभी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है मथुरा, कुशीनगर, फरीदाबाद, वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ये किया है फरीदाबाद में। कहाँ पर किया है? फरीदाबाद। और ये फरीदाबाद कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में भारत के प्राइवेट क्षेत्र के सबसे बड़ी 2600 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। यह हॉस्पिटल 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 133 एकड़ में फैला हुआ है। अमृता अस्पताल का निर्माण माता अमृता आनंदमयी मठ द्वारा कराया गया है, जो एक प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल है। अब हरियाणा में स्थित है तो हम हरियाणा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू की गई। हवाई टैक्सी की शुरुआत भी की गई। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है हरियाणा। हरियाणा कौशल विकास निगम पोर्टल लॉन्च किया गया। बिंडावास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। हर रितेश स्टोर योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा में। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। भारत का वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर मानेसर के हरियाणा के मानेसर में बनाने की घोषणा हुई है। तो इतने पॉइंट आपको इससे रिलेटेड रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां बन रहा है? कहां बनेगा? ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद या मानेसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ये बनेगा बेंगलुरु में बन रहा है। कहां पर बन रहा है? बेंगलुरु। बेंगलुरु तो कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में। तो बेंगलुरु के बारे में हम कर्नाटक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली 400 मीटर लगभग लंबा है। ये कहां पर बनाया गया? कर्नाटक के हुबली में बनाया गया। और इससे पहले कौन सा था? तो इससे पहले कौन सा था? तो गोरखपुर था उत्तर प्रदेश का, जिसकी लंबाई कितनी थी? 1365 मीटर। अब ये दूसरे नंबर का हो गया है और ये वाला आपका पहले नंबर पर पहुंच गया है। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी को प्रतिबंधित कर दिया कर्नाटक ने। इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पुलिस में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में यह प्रथम स्थान पर रहा है। कर्नाटक का मट्टूर गांव, कौन सा? मट्टूर गांव एकमात्र गांव है जहां संस्कृत भाषा बोली जाती है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांदीपुर, नागरहोल और कंद्रमुखी यहाँ की नेशनल पार्क है। गोल्ड की बात करें तो भारत में जो सबसे मतलब गोल्ड निकालना है, यानी भारत का लगभग 98% गोल्ड जो है ये कर्नाटक से निकाला जाता है। कहाँ से? कर्नाटक से। और कर्नाटक की कौन सी किस खदान से निकाला जाता है? कोलार और हट्टी। कौन सी? कोलार और हट्टी, आपको याद रखना है। महिलाओं के लिए महिला एड कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बेंगलुरु में पहला AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया। दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन कहां शुरू हुई है? तो ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ये जर्मनी में। कहां पर शुरू हुई है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, यात्री ट्रेन, तो ये जर्मनी में शुरू की गई। अब जर्मनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जर्मनी एक यूरोप महाद्वीपीय देश है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर है। जर्मनी के चांसलर यानी प्रधानमंत्री ओलाफ सोल्ज बन गए। कौन बन गए? ओलाफ सोल्ज। और इनसे पहले कौन थे? तो यानी कि जर्मनी की चांसलर ओलाफ सोल्ज से पहले यहाँ के जर्मनी के चांसलर कौन थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काफी चर्चित रही हैं तो आपको बताना है ये कौन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन है बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया या साक्षी मलिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर ये बन गए नीरज चोपड़ा। तो जो नीरज चोपड़ा ये जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर बेस्ट थ्रो के साथ लोसाने डायमंड लीग मीट का टाइटल जीत लिया है और नीरज चोपड़ा ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है रामदरस मिश्र, विकास साहू, डॉक्टर असगर बजाहत या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है डॉक्टर असगर बजाहत जो है ये 31वें व्यास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। 2021 के व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक डॉक्टर असगर बजाहत के नाटक महाबली, कौन सा नाटक है? महाबली को चुना गया। असगर बजाहत को 2009 से 10 में हिंदी अकादमी
और हिंदी अकेडमी दिल्ली ने श्रेष्ठ नाटककार के रूप में सम्मानित किया था। 2014 में नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला इन्हें। 2016 में हिंदी अकेडमी के सर्वोच्च सलाहकार सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट इनके बारे में आपको रिलेट रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की? ऑप्शन है बीपीसीएल, बीएचईएल, जीओबीपी या डीआरडीओ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ये कि ये जियोबीपी। जियो आप सभी को पता है, जो जियो की सिम चला रहे हो, यानी किस कंपनी की? रिलायंस की। तो ये किसका? रिलायंस बीपी का ही नाम जियोबीपी है। तो इसने अभी हाल ही में जो हीरो इलेक्ट्रिक ने इसके साथ साझेदारी की है। अब आपके लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आंसर है आपका हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा हाल ही में कोझिकोड, केरल के कोझिकोड में खोली। अब आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इनमें से आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखिए, जिससे कि आपका रिवीजन होता है। अब आपके लिए जो स्टैटिक जीके के एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? तो कहां पर दफनाया गया था इसे? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति? रेजुपालखा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है? तो गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्रा थी उनको क्या कहते हैं? दीनार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिंदा पीर के नाम से कैसे जाना जाता है? तो ये औरंगजेब को। क्यों इसको जिंदा पीर? क्योंकि इसने क्या है कि सभी जो है रीति रिवाज, धार्मिक त्योहार सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, काली कपाशी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगोर। किस नाम से जाना जाता है इसको? रेगोर नाम से भी जाना जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें।